एक वक्त जो अतीक पूर्वांचल समेत यूपी और बिहार के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद देखते ही देखते उसके जुर्म का काला साम्राज्य ढह गया। आज अतीक के जुर्म के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है। प्रयागराज की एमपी लेवल कोर्ट में जिस फैसले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, उसमें उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। आ गई फैसले की घड़ी, बंद होगी अतीक की क्राइम कुंडली। योगी सब कर देंगे ठीक, तेरा क्या होगा अतीक। पहली बार सजा मिलेगी, उम्र कैद या फांसी होगी। कभी जुर्म की काली दुनिया में जिस अतीक का सिक्का चलता था, वो अतीक अहमद जिसके खौफ से कभी पूरा पूर्वांचल सहम उठता था, जिसके एक इशारे पर पूरा सिस्टम सिमट जाता था। उस माफिया अतीक के क्राइम का काला साम्राज्य ढह चुका है। आज होगी अतीक पर आखिरी चोट। जिस दिन सीएम योगी ने विधानसभा में यह ऐलान किया था, उसी दिन आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले माफिया अतीक का अंजाम तय हो गया था। देख लीजिए इन तस्वीरों को। सीएम योगी की हरी झंडी मिलते ही यूपी पुलिस ने अतीक और उसके गुर्गों पर ऐसा शिकंजा कसा कि सब अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। गर्जा बुलडोजर, माफिया कांपे थर-थर। अतीक का यह खौफ बताता है कि उसका अंत करीब आ चुका है। आज जिस मामले में फैसला आएगा, वो मामला राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल की गवाही से जुड़ा हुआ है। उमेश का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में 11 आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। इन आरोपियों में अतीक अहमद के अलावा उसका भाई अशरफ भी शामिल है। इन सभी 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं और 23 मार्च को सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाई। उमेश पाल की बीते महीने फरवरी में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया है। धारा तो इसमें 147, 148, 149, 364 ए, 323, 504, 506, 341, 342, 34 और 120 बी आईपीसी के हैं और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के हैं, जिसमें 364 ए का अगर मैं कहूँ तो उसमें डेथ पेनल्टी भी है, डेथ और लाइफ है विद फाइन। अतीक के गुनाहों की शुरुआत 1979 में हुई थी, जब उस पर हत्या का आरोप लगा था। करीब 10 साल बाद उसने राजनीति में कदम रखा और इसके बाद उसका आतंक बढ़ता ही गया। अतीक अहमद पर हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी तक वो सजा से बचता रहा। उमेश पाल के अपहरण का यह पहला मामला होगा जिसमें उसे सजा हो सकती है। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक बुरी तरह से फंसा हुआ है। वकीलों की माने तो आज इस मामले में अतीक को उम्र कैद या फांसी की सजा मिल सकती है। अगर कोर्ट ने नरमी दिखाई तो भी उसे कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी। उमेश पाल के परिजनों को इस सजा का बेसब्री से इंतजार है और इनके साथ सिंपैथिक ना करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। अतीक को सजा सुनाने के लिए ही प्रयागराज लाया गया है, लेकिन इसके बाद भी वो गुजरात की साबरमती जेल नहीं लौट पाएगा। अतीक को राजूपाल हत्याकांड में भी सजा सुनाई जानी है। इसका फैसला भी 1 महीने में आ सकता है।
प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो करीब 24 घंटे की सड़क यात्रा के बाद माफिया अतीक अहमद प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच गया, जहां उसने करवट बदलते बिताई अपनी रात। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद को पूरी रात नींद नहीं आई और वो पूरी रात बैरक में बेचैन रहा। जेल में कैसे बीती अतीक अहमद की पहली रात, देखिए हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह की उस पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी जराइम की दुनिया पर राज करने वाला अब रो रहा है। उसके रातों की नींद उड़ चुकी है। वो करवट बदल रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। वो खौफजदा है कि आखिर आज क्या होगा। क्या उसे सजाए मौत मिलेगी या ताउम्र उसे जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा। अतीक के गुनाह का पहला फैसला आज, और इस फैसले ने अतीक को इतना बेचैन कर दिया है कि नैनी जेल में उसकी रात करवट बदलते हुए कट रही। नैनी जेल में अतीक की पहली रात, करवट बदलते हुए कटी पहली रात, बेचैनी में कटी अतीक की पहली रात। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अहमदाबाद से प्रयागराज लाए गए अतीक अहमद पर आज फैसले का दिन है और इसी फैसले की रात अतीक के लिए कयामत की रात साबित हो रही है। करीब 24 घंटे की थकाऊ सड़क यात्रा के बाद जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल में लाया गया तो वो खौफ के मारे पूरी रात सो नहीं पाया। सूत्रों के मुताबिक नैनी जेल की बैरक में अतीक अहमद की पहली रात बेचैनी में कटी। थकान के बावजूद अतीक न तो ठीक से खा पाया और न ही सो पाया। सूत्रों के मुताबिक वो रात भर करवट बदलता रहा। उसके चेहरे पर खौफ और डर नजर आए और वो ये सोच कर परेशान दिखा कि आज कोर्ट में उसका फैसला क्या आएगा। इस दौरान अतीक का ब्लड प्रेशर भी हाई रहा। माफिया अतीक को खुद की फिक्र तो है ही, जेल में बंद अपनों से मिलने के लिए भी वो तड़प रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसे जब नैनी जेल लाया गया तो उसने अपने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने जेल कर्मियों से अपने बेटे अली अहमद से मिलने की बात कही, लेकिन जेल अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि माफिया अतीक का बेटा अली अहमद इसी जेल में बंद है, जिसके बैरक को अतीक के आने से पहले ही बदल दिया गया। पहले उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था, लेकिन अब उसे अंदर सर्किल नंबर 1 के LS सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी अलग बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन की कोशिश है कि तीनों एक दूसरे से मिल न सके। जानकारी के मुताबिक अतीक को नैनी जेल के जिस हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है उसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस बैरक की निगरानी के लिए 16 CCTV कैमरेज लगाए गए हैं, जिसके जरिए अतीक की एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अतीक पर नजर रखने के लिए खास सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं जो बॉडी वेयर कैमरे से लैस। इतना ही नहीं, जेल में अतीक की CCTV की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जा रही। उधर जेल प्रशासन ने अतीक की जेल में एंट्री करते ही किसी भी बाहरी व्यक्ति के जेल परिसर में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। अतीक की कोर्ट में आज पेशी तक कैदियों से होने वाली मुलाकात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। अब सारी निगाहें कोर्ट पर टिकी है, जहां अतीक का पहला फाइनल फैसला आने वाला है, जो चकिया के इस माफिया का भविष्य तय करेगा। प्रयागराज के नैनी जेल से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात अमृतपाल सिंह की, जो